मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह लोधी, एमडी काय चिकित्सा। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सुश्रुत संहिता का दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिष्योपनयन अध्याय। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शिष्य और उपनयन। शिष्य का अर्थ यहाँ पर जो विद्या अध्ययन करते हैं उनके लिए बताया गया है। वह 3 वर्ण से संबंधित हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऐसा सुश्रुत में उल्लेखित है इस चैप्टर में। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया गया है कि आयुर्वेद अध्ययन जो है वो किस वर्ण के लोग कर सकते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऐसा चरक संहिता में भी 3 शिष्यों के लिए कहा गया है। काश्यप संहिता में भी आयुर्वेद अध्ययन के लिए बताया गया है, लेकिन वहां पर सभी वर्गों के लोगों को आयुर्वेद अध्ययन का अधिकार दिया गया है। काश्यप बच्चों से संबंधित हैं, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक प्रश्न है उपनयन शब्द का, तो उपनयन शब्द की निरुक्ति है अध्ययनार्थ आचार्य समीपम नियतो अनेन इति उपनयन, यानी अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप जाना क्या कहलाता है? उपनयन। पुराने प्राचीन समय में बच्चे जो हैं वो गुरुओं के जो आश्रम होते थे वहां शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, और उनका जो प्रथम दिन है उसी दिन उपनयन संस्कार कराया जाता था। जो गुरु है वो भी अगर ब्राह्मण है तो वो 3 वर्णों के छात्रों को शिष्य बना सकता है, क्षत्रिय है तो 2 वर्णों को, और वैश्य केवल वैश्य का ही उपनयन करा सकता है। ऐसा सुश्रुत संहिता में उल्लेखित है। उपनयन संस्कार जिस दिन कराया जाता है उस दिन जो पूजा है वो शुभ नक्षत्र में होना चाहिए, शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, और इसमें जो भगवान यानी ब्रह्म की स्थापना की जाती है वह स्थापना दक्षिण दिशा में की जाती है। सुश्रुत ने यह भी कहा है कि शूद्र भी अगर उत्तम कुल वाला है और अच्छे गुणों वाला है तो वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना बिना उपनयन संस्कार के बिना ही उसको आयुर्वेद का अध्ययन करा सकते हैं। तो उपनयन संस्कार का आंसर तो 3 ही होगा। संख्यावाची अगर कितने शिष्यों को कराया जा सकता है तो 3। इसी चैप्टर में शिष्य के बारे में बताया गया है कि शिष्य के वस्त्र जो है वो कसाय वर्ण होना चाहिए। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, शिष्य के वर्ण कौन से होने चाहिए? कसाय। कसाय यानी रेडनेस लिए हुआ जो भगवा कलर होता है, पलाश का जो कलर होता है वह जो है कसाय वर्णी बताया गया है। श्लोक में आता है कसाय भाषाम, कसाय वस्त्र पहनने चाहिए। सुश्रुत संहिता के वर्णोपचीन अध्याय में ये बताया गया कि वृण रोगी के वर्ण जो है वो श्वेत वर्ण होना चाहिए, क्योंकि व्रण से जो पूर्ण स्राव होता है या कोई भी स्राव होता है तो स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए, इसलिए व्रण व्यक्ति के वस्त्र जो है वो श्वेत वर्णी होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं। शिष्य के वस्त्र किस कलर के होना चाहिए? कसाय वर्णी। और व्रणित रोगी के वस्त्र किस कलर के होना चाहिए? श्वेत वर्णी। जहां तक कुमार भृत्य में जाते हैं तो कुमार भृत्य में जो उपनयन संस्कार बताए गए हैं उसकी अवधि जो है वो 7 वर्ष में। तो ये पीजी एग्जाम का क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार कब कराया जाता है? तो उपनयन संस्कार 7 वर्ष में कराया जाता है। तो याद रखने का तरीका, जब उपनयन संस्कार है तो गुरु जो है शिष्य को अपने साथ ले जाएगा। साथ ले जाएगा मतलब उपनयन संस्कार की जो एज है वो कितनी है? 7 वर्ष है। ऐसा याद रखना है। हिंदू धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म में संस्कारों में उपनयन संस्कार, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, यह 10वें नंबर का संस्कार है। 16 संस्कार किए जाते हैं, उसमें 10वें नंबर का संस्कार है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। आप सभी जानते हैं जनेऊ धारण किया जाता है पहले दिन, और जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं जो कि जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को परिलक्षित करते हैं। फिर आते हैं इसी चैप्टर में किस दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए। जैसे अपने स्कूल हैं तो उसके भी हॉलीडेज होते हैं, तो कहा गया है कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन और अमावस के समय, है ना? ऐसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो जैसे हमारे 1 महीने में 4 हॉलीडेज होते हैं, वैसे उस जमाने में कम से कम 6 दिन जो है वो पढ़ाई करने के लिए मना किया गया था। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय जब आप लाइट एफिशिएंसी नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहिए। अकाल ऋतु में बिजली का चमकना और मेघ गर्जन हो रहा है तब भी नहीं पढ़ना चाहिए। अपने संबंधी राष्ट्र राजा के आपातकाल में, युद्ध के समय आपको युद्ध पे ही ध्यान देना चाहिए। शमशान में नहीं पढ़ना चाहिए। यात्रा काल, ये अपने लिए जो है प्रायोगिक चीज है कि भाई जब सफर कर रहे हैं तो कई लोग गाइड्स पढ़ते रहते हैं या फिर नोट्स पढ़ते रहते हैं, तो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। यात्रा काल जो है वो पढ़ने के हिसाब से बहुत ही अनुचित टाइम होता है, उसकी जो है मेमोरी नहीं बन पाती है। बदस्थान में युद्ध के समय, महोत्सव, त्योहार के दिन आप त्योहार एंजॉय करें। उत्पात, भूकंप आया हो उस दिन। इसके अलावा अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो अपवित्र का मतलब है स्नान करने के बाद ही अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों यह था
अध्याय द्वितीय शिशुपनेय अध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।